हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 125 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, कैटेगराइजेशन ऑफ नॉलेज फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग डिसिप्लिन्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉलेज को अलग अलग एकेडमिक डिसिप्लिन्स में कैसे डिवाइड किया जाता है। हमें ये समझाना है कि किस बेस पर नॉलेज को कैटेगराइज करके साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं और ये प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉलेज बहुत विशाल और कॉम्प्लेक्स होती है, इसलिए उसे समझने और सिखाने के लिए उसका कैटेगराइजेशन जरूरी होता है। जब नॉलेज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है तब वो डिसिप्लिन्स के रूप में आती है, जैसे फिजिक्स, हिस्ट्री, लिटरेचर, etc। कैटेगराइजेशन से नॉलेज सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड बन जाती है। एरिस्टोटल, कॉम्ट और डर्कहाइम जैसे थिंकर्स ने नॉलेज के क्लासिफिकेशन पर अपने इंपॉर्टेंट विचार दिए थे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और जरूरत ऑफ कैटेगराइजेशन। दुनिया में हर दिन नए नॉलेज का प्रोडक्शन होता है जिसे एक साथ पढ़ना मुश्किल है। कैटेगराइजेशन का मतलब है नॉलेज को छोटे, समझने लायक पार्ट्स में डिवाइड करना। इससे लर्नर्स एक स्पेसिफिक एरिया में मास्टरी पा सकते हैं। जैसे साइंस और आर्ट्स दोनों अलग अलग मेथड्स और पर्पसेस फॉलो करते हैं, इसलिए उन्हें अलग डिसिप्लिन्स बनाया गया। 2. कैटेगराइजेशन का हिस्टोरिकल विकास। एंशिएंट टाइम। पहले नॉलेज एक ही बॉडी मानी जाती थी, फिलॉसफी सब कुछ कवर करती थी। मेडिवल टाइम। रिलीजन के अंडर सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन थियोलॉजी थी। मॉडर्न पीरियड। रेनेसां के बाद नॉलेज का स्पेशलाइजेशन हुआ, साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज अलग फील्ड्स बन गए। आज के समय इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का ट्रेंड है जहां मल्टीपल फील्ड्स एक साथ मिलकर पढ़ाई होती है। 3. नॉलेज कैटेगराइज करने के बेसिस। नॉलेज को कैटेगराइज करने के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस हैं। नेचर ऑफ नॉलेज। थियोरेटिकल जैसे मैथमेटिक्स या प्रैक्टिकल जैसे इंजीनियरिंग। एब्स्ट्रैक्ट जैसे फिलॉसफी या अप्लाइड जैसे कंप्यूटर साइंस। मेथड ऑफ इंक्वायरी। साइंस एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। सोशल साइंस सर्वे और केस स्टडी पर बेस्ड होती है। ह्यूमैनिटीज क्रिटिकल एनालिसिस और क्रिएटिव थिंकिंग पर बेस्ड है। पर्पस ऑफ नॉलेज। नेचुरल वर्ल्ड को समझने के लिए फिजिक्स, बायोलॉजी। ह्यूमन बिहेवियर और कल्चर को समझने के लिए सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। एपिस्टेमोलॉजिकल बेस। हर डिसिप्लिन एक स्पेसिफिक वे ऑफ नोइंग फॉलो करती है, जैसे साइंस में एम्पिरिसिज्म और फिलॉसफी में रीजनिंग। 4. एग्जाम्पल्स ऑफ कैटेगराइजेशन। नेचुरल साइंसेस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेचर और फिजिकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं। सोशल साइंसेस। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमन सोसाइटी और बिहेवियर पर फोकस करते हैं। ह्यूमैनिटीज। हिस्ट्री, लिटरेचर, फिलॉसफी, ह्यूमन वैल्यूज और कल्चर पर फोकस करते हैं। एप्लाइड डिसिप्लिन्स। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस पर काम करते हैं। 5. एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। करिकुलम डिजाइन में हेल्प करती है, हर सब्जेक्ट का क्लियर स्कोप सेट होता है। स्टूडेंट्स को स्पेसिफिक एरियाज में स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिलता है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करती है। यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स के डिपार्टमेंट्स इसी कैटेगराइजेशन के बेस पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। कंक्लूजन। नॉलेज का कैटेगराइजेशन एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इससे लर्निंग सिस्टमैटिक और मीनिंगफुल होती है। यह लर्नर्स को फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग देता है और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को भी सपोर्ट करता है। आज के टाइम में जहां नॉलेज इंटरकनेक्टेड है, कैटेगराइजेशन डेप्थ और ब्रेथ दोनों मेंटेन करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 6. Sociopolitical and cultural perspectives of a discipline. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि एक डिसिप्लिन का विकास सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर से कैसे प्रभावित होता है। हमें बताना है कि सामाजिक मूल्य, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक सोच किस तरह से नॉलेज और सब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को बदलते हैं। आंसर।
इंट्रोडक्शन। कोई भी डिसिप्लिन अकेला नहीं बनता, उसके पीछे हमारे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ का बड़ा योगदान होता है। हर सब्जेक्ट जैसे साइंस, हिस्ट्री या लिटरेचर अपने समय के आइडियाज और ज़रूरतों को दिखाता है। जो सोसाइटी में चल रहा होता है वही नॉलेज और सिलेबस में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए नॉलेज न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस और सोशल वैल्यूज से बनी होती है। मेन बॉडी। 1. सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिसिप्लिन। समाज है डिसाइड करता है कि कौन से सब्जेक्ट्स या फील्ड्स इंपॉर्टेंट है। जब सोसाइटी में नई ज़रूरतें आती है तो नए डिसिप्लिन्स भी बनते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पर इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंसेस का विकास हुआ था। सोसाइटी के स्ट्रक्चर और डिवीजन ऑफ लेबर से भी नए सब्जेक्ट्स जन्म लेते हैं। स्कूल एजुकेशन का सिस्टम भी सोशल गोल्स जैसे डेवलपमेंट, इक्वालिटी और मॉडर्नाइजेशन को ध्यान में रखता है। एग्जाम्पल, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी के सोशल इश्यूज जैसे क्लास और इनइक्वालिटी को समझने के लिए बना। 2. पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिसिप्लिन। राजनीति ये तय करती है कि कौन सा नॉलेज इंपॉर्टेंट माना जाएगा। गवर्नमेंट और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज करिकुलम और सिलेबस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। कॉलोनियल पीरियड में एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश इंटरेस्ट्स को सर्व करता था, जैसे इंग्लिश लिटरेचर और वेस्टर्न साइंस को प्रमोट करना। इंडिपेंडेंस के बाद नए करिकुलम्स बनाए गए ताकि नेशनल आइडेंटिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बढ़ावा मिल सके। पॉलिटिकल पावर रिसर्च और एजुकेशन फंडिंग पर भी असर डालती है। एग्जाम्पल, हिस्ट्री सब्जेक्ट में हर कंट्री अपने पॉलिटिकल विजन के हिसाब से कुछ इवेंट्स को हाईलाइट करती है और कुछ को इग्नोर। 3. कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ अ डिसिप्लिन। हर सोसाइटी का अपना कल्चर होता है और वही कल्चर डिसाइड करता है कि नॉलेज कैसे क्रिएट और इंटरप्रेट की जाएगी। 8. लिटरेचर और ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स कल्चर से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। लैंग्वेज और ट्रेडिशंस भी डिसिप्लिन के डेवलपमेंट पर असर डालते हैं। इंडियन फिलॉसफी, आर्ट और मैथमेटिक्स हमारे कल्चरल बिलीफ्स और रिलीजियस आइडियाज से प्रभावित हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद सब्जेक्ट्स और भी डाइवर्स और मल्टीकल्चरल हो गए हैं। एग्जाम्पल, इंडियन लिटरेचर में अब क्लासिकल संस्कृत के साथ साथ रीजनल और मॉडर्न राइटिंग्स भी इंक्लूड होती है। 4. कनेक्शन बिटवीन सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर्स सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोशल नीड्स नए सब्जेक्ट्स लाती है, पॉलिटिक्स उन्हें शेप करती है और कल्चर उन्हें मीनिंग देता है। फेमिनिस्ट स्टडीज इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां सोशल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल पॉलिसीज और कल्चरल चेंज ने मिलकर एक नई डिसिप्लिन बनाए। इसलिए डिसिप्लिन्स हमेशा बदलते समय के साथ इवॉल्व करते रहते हैं। कंक्लूजन। डिसिप्लिन समाज का दर्पण होती है जो सोसाइटी के मूल्य, पॉलिटिक्स और कल्चर को दिखाती है। इन तीनों फैक्टर्स के बिना कोई भी डिसिप्लिन कंप्लीट नहीं होती। जब हम इन पर्सपेक्टिव्स को समझते हैं तो हम नॉलेज को ज्यादा क्रिटिकल और मीनिंगफुल तरीके से देख पाते हैं। इसीलिए सोशियोपॉलिटिकल और कल्चरल एनालिसिस एक डिसिप्लिन को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. Difference between knowledge and discipline. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नॉलेज और डिसिप्लिन में क्या अंतर है। हमें दोनों की डेफिनेशन, उनकी नेचर और कैसे नॉलेज एक ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन बन जाता है, ये सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। नॉलेज का मतलब है किसी चीज के बारे में समझ, जानकारी और अनुभव से मिला हुआ ज्ञान। ये ब्रॉड और इनफॉर्मल होता है। डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ नॉलेज होता है जिसमें स्पेसिफिक थियरीज, मेथड्स और प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। इस आंसर में हम दोनों के बीच के फर्क को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे नॉलेज धीरे धीरे एक फॉर्मल डिसिप्लिन में बदल जाता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ नॉलेज। डेफिनेशन। नॉलेज मतलब किसी फैक्ट, कॉन्सेप्ट या स्किल को सीखना और समझना, एक्सपीरियंस या स्टडी के जरिए। नेचर। ये इनफॉर्मल भी हो सकता है और फॉर्मल भी, प्रैक्टिकल भी हो सकता है और थियोरेटिकल भी। एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति को क्लाइमेट चेंज के बारे में जनरल पता हो, यह नॉलेज है, लेकिन साइंटिफिक तरह से नहीं। की पॉइंट। नॉलेज है हर डिसिप्लिन का फाउंडेशन होता है। 2. मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डेफिनेशन। डिसिप्लिन एक स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज होती है जिसमें स्टडी ऑर्गेनाइज तरीके से की जाती है। नेचर। इसमें थियरीज, मेथड्स और स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज होती है। एग्जाम्पल,
एनवायरमेंटल साइंस एक डिसिप्लिन है जिसमें क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। की पॉइंट, डिसिप्लिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नॉलेज होता है जिसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है। 3. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज इनटू डिसिप्लिन। स्पेशलाइजेशन प्रोसेस। जब नॉलेज को सिस्टमैटिकली स्टडी किया जाता है वो एक डिसिप्लिन बन जाता है। इंस्टीट्यूशनल रोल। यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स इसे फॉर्मलाइज करते हैं। मेथडोलॉजिकल अप्रोच। हर डिसिप्लिन के अपने रिसर्च मेथड्स होते हैं, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स, लिटरेचर में टेक्सचुअल एनालिसिस। स्कॉलरली कम्युनिटी। हर डिसिप्लिन के अपने एक्सपर्ट्स होते हैं जो उसके थियरीज और बाउंड्रीज डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल, सोसाइटी के बारे में जनरल नॉलेज से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स जैसे डिसिप्लिन्स बने। 4. इंटरडिपेंडेंस ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन। नॉलेज और डिसिप्लिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। डिसिप्लिन नॉलेज को ऑर्गेनाइज करता है और नॉलेज डिसिप्लिन को एक्सपेंड करता है। नई नॉलेज आने पर नए डिसिप्लिन्स भी बनते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों एक डायनामिक प्रोसेस का हिस्सा है। कंक्लूजन, नॉलेज एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, जबकि डिसिप्लिन उसी नॉलेज का ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक फॉर्म है। डिसिप्लिन नॉलेज को शेप देता है और नॉलेज उससे एक्सपेंड करता है। दोनों मिलकर एजुकेशन और रिसर्च को मजबूत बनाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्कूल सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्कूल सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करने के पीछे कौन से मेन प्रिंसिपल्स या बेसिस काम करते हैं। मतलब, करिकुलम में अलग अलग सब्जेक्ट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है और किस बेस पर डिसाइड किया जाता है। हमें एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल और फिलोसॉफिकल पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्कूल सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग और मीनिंगफुल बनता है। अगर सब्जेक्ट सही तरीके से अरेंज किए जाएं, तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप नॉलेज गेन करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मेन बेसिस होते हैं, जैसे फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सोसाइटी और नॉलेज स्ट्रक्चर। इन बेसिस को समझना टीचर्स को एक बैलेंस्ड करिकुलम डिजाइन करने में मदद करता है जो हर स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल हो। मेन बॉडी। 1. फिलोसॉफिकल बेसिस। फिलोसॉफिकल बेसिस बताता है कि करिकुलम में कौन से टाइप का नॉलेज इंक्लूड होना चाहिए और कैसे। डिफरेंट फिलॉसफीज जैसे आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म का अपना इन्फ्लुएंस होता है। आइडियलिज्म मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज पे फोकस करता है, इसलिए लिटरेचर, मॉरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। रियलिज्म फैक्ट्स और साइंटिफिक नॉलेज पे फोकस करता है, साइंस और मत को इंपॉर्टेंस मिलता है। प्रैग्मेटिज्म कहता है लर्निंग बाय डूइंग, इसमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे जोर दिया जाता है। इस बेस के थ्रू करिकुलम एक नेशन के एजुकेशनल गोल से मैच करता है। 2. साइकोलॉजिकल बेसिस। साइकोलॉजिकल बेसिस लर्नर के मेंटल ग्रोथ और इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है। सब्जेक्ट्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स और नोन से अननोन ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। एग्जाम्पल, प्राइमरी लेवल पे बेसिक काउंटिंग और लैंग्वेज सिखाई जाती है, जबकि हायर लेवल पे अलजेब्रा, लिटरेचर और साइंस जैसे एडवांस टॉपिक्स आते हैं। इससे स्टूडेंट्स नेचुरली और इफेक्टिवली सीखते हैं। 3. सोशियोलॉजिकल बेसिस। सोसाइटी और कल्चर भी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एजुकेशन का एम सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं, बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी है। सोशल स्टडीज, सिविक्स और एनवायरमेंटल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाते हैं। लोकल कल्चर और कम्युनिटी नीड्स के हिसाब से करिकुलम चेंज होता है, जैसे रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर एजुकेशन को इंपॉर्टेंस मिलता है। इस बेस का पर्पस है एजुकेशन को सोसाइटी के लिए रेलेवेंट बनाना। 4. नॉलेज बेस्ड और डिसिप्लिनरी बेसिस। यह बेसिस नॉलेज के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। हर डिसिप्लिन अपने कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स के हिसाब से ऑर्गेनाइज्ड होती है। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन से स्टूडेंट्स को डीप अंडरस्टैंडिंग मिलती है और सब्जेक्ट्स के बीच इंटररिलेशन समझने में मदद होती है। आज के टाइम में इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग भी इसी बेस से प्रमोट होती है। 5. एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस। प्रैक्टिकल फैक्टर्स जैसे टाइम टेबल, टीचर्स की अवेलेबिलिटी और पॉलिसी डिसीजंस भी सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। कॉ सब्जेक्ट्स मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज,
और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, आर्ट, वोकेशनल ट्रेनिंग को बैलेंस करके करिकुलम डिजाइन होता है। को करिकुलर और मोरल एजुकेशन भी इंटीग्रेट किए जाते हैं ताकि स्टूडेंट का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। इससे करिकुलम फीजिबल और इफेक्टिव बनता है। कंक्लूजन, स्कूल सब्जेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करते वक्त अलग अलग बेसिस को कंसिडर करना बहुत जरूरी होता है। फिलोसॉफिकल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस मिलकर एक बैलेंस्ड करिकुलम बनाते हैं जो लर्नर के नीड्स और सोसाइटी के गोल्स को पूरा करता है। अगर सब्जेक्ट सही तरीके से अरेंज किए जाएं, तो स्टूडेंट्स का लर्निंग एक्सपीरियंस और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।